भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय पत्र 2024 पृष्ठ 29। संपत्ति और संपत्ति का सृजन किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य होता है। औद्योगिक और व्यावसायिक नीतियों और विनियमों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। उत्पादक के साथ साथ उत्पादकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े उत्पादन या अधिक मूल्य की हर बाधा, चाहे कानूनी हो या प्रशासनिक, दूर की जाएगी। कांग्रेस भारत के भीतर और आयात के माध्यम से वित्त, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और अन्य संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी। व्यावसायिक उद्यमों को भारत के भीतर या निर्यात के माध्यम से वस्तु एवं सेवाएं बेचने की स्वतंत्रता होगी। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बाधित करने वाले सभी कानूनों और नियमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा। 1990-91 में भारत की जीडीपी स्थायी मूल्यों पर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए थी। 13 वर्षों में पहले कांग्रेस की सरकार में और बाद में गठबंधन की सरकारों में जीडीपी दोगुनी होकर 2003-04 में 50 लाख करोड़ रुपए के मूल्य तक पहुंच गई। यूपीए के 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था फिर से दोगुनी हो गई। 2013-14 में जीडीपी 100 लाख करोड़ रुपए थी। भाजपा एनडीए सरकार को 100 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, लेकिन उसने इस सुनहरे मौके को गंवा दिया। अगर यूपीए सत्ता में बना रहता तो अर्थव्यवस्था फिर से दोगुनी होकर 2023-24 में 200 लाख करोड़ रुपए की हो जाती। लेकिन अफसोस है कि भाजपा के कुप्रबंधन के कारण सकल घरेलू उत्पाद 2023-24 के अंत तक केवल 173 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक ही पहुंच पाएगा और एक हासिल हो सकने वाले लक्ष्य से पीछे रह जाएगा। कांग्रेस तेजी से विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने अगले 10 वर्षों में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जन कल्याण ही काम और संपत्ति सृजन का लक्ष्य है। भाजपा एनडीए की भेदभाव से भरी नीतियों के कारण भारत की जनता आर्थिक दृष्टि से विभाजित है। अति अमीर लोगों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है, एक बड़ा मध्यम वर्ग है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीबी रेखा से ऊपर है लेकिन अभी भी मध्यम वर्ग में नहीं आता है। और देश में लगभग 22 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीबों का कल्याण कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि अगले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सबसे ऊपर नौकरियों और कार्य के अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो और उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचे स्थान पर मौजूद अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसे जैसे लोग आर्थिक रूप से ऊपर उठते हैं, उनकी जरूरतें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर वस्तुओं एवं सेवाओं की होती है। इसके अलावा कांग्रेस भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करेगी। भविष्य की चुनौतियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीक, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग और जलवायु परिवर्तन शामिल है। सारी ऊर्जा का भविष्य हरित ऊर्जा है। कांग्रेस ऊर्जा के मौजूदा स्रोतों से हरित ऊर्जा में बदलाव के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध करेगी। नव संकल्प आर्थिक नीति का उद्देश्य एक निष्पक्ष, न्याय संगत और समान अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और सभी वर्गों के लिए समृद्धि लाना होगा। जैसा कि कांग्रेस ने 1991 में किया था, वैसे ही कांग्रेस एक नई शुरुआत करेगी जिसमें राष्ट्र निर्माण में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी अर्थव्यवस्था की दोहरी चुनौतियों, बेरोजगारी और महंगाई के संदर्भ में आर्थिक विकास के लिए अपने रोड मैप को फिर से निर्धारित अर्थात रीसेट करे और फिर से प्राथमिकताएं तय करे। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के विभिन्न भागों में काफी महत्वपूर्ण वादे किए हैं। उम्मीद है कि इन वादों को क्रियान्वित करके कांग्रेस एक निष्पक्ष, उचित और न्याय संगत अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। यह अर्थव्यवस्था भारत को एक समृद्ध देश बनाएगी और वो बदलती दुनिया में लचीला रुख अपनाने वाला भी होगा।